मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डिफिनेशन ये है कि an acute necrosis of myocardium of the heart due to low oxygen supply. This is called मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और एक दूसरा तारीफ डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि एम्बैलेंस शॉर्ट डिफिनेशन है एम्बैलेंस बिटवीन बीडब्ल्यू का मतलब है बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड cardiac output. This is also called myocardial infarction. For example, हम चार्ट में इस तरह लिखते हैं कि ये एक तरफ जो है ये ऑक्सीजन है जो हार्ट की तरफ एक वेसल की जरिए इसका सप्लाई है, और दूसरी तरफ जो है ये हार्ट है, इसकी मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम यानी मसल ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट है, और ये पंप करते हैं, इसकी वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो इससे जो पैदा होती है वो कार्डियक आउटपुट। तो दोनों नॉर्मली जो है ये दोनों बैलेंस में होते हैं, नॉर्मली ये दोनों बैलेंस में होती हैं। जितना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है इतना ऑक्सीजन इसको इंक्रीज होता है, जितना कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है इतना ऑक्सीजन डिक्रीज होता है। ये दोनों बैलेंस में रहते हैं। जब इन दोनों के दरमियान बैलेंस नाकाम हो जाए या इम्बैलेंस आ जाए तो नतीजे में हम क्या होती है, इन्फार्क्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। शॉर्ट में हम इसलिए कहते हैं कि हमने प्रैक्टिकली इस तरह आप लोगों के लिए मैंने ग्रामेटिकली भी लिखा है। ये हार्ट की तीन लेयर है। आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम इसको कहते हैं। इसके बाद जो लेयर है ये ब्लैक वाली लेयर जो है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मींस यानी मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम मींस मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट मींस कि इसमें क्या है, ये जो नजर आप लोगों को आती है इसमें कार्डियक मसल है, जो स्पेशलाइज्ड मसल है कार्डियक मसल जो है ये स्पेशलाइज्ड मसल है, और ये इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट जो है ये जो 24 आवर ये बीट्स करते हैं, यानी सारे बदन को इस मसल की वजह से सारे बदन को हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड सारे टिश्यूज को पहुंचा देती है। तीसरा जो इनर मोस्ट लेयर है ये लेयर जो है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। हार्ट की तीन लेयर है। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिलेशन या ये मसला जो पैदा होता है ये हार्ट के मिडिल लेयर जो है, ये ब्लैक वाली लेयर जो है मिडिल लेयर, इस लेयर से ये मसला पैदा होता है, क्योंकि यहाँ जो लेयर है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। सो मायोकार्डियम मींस यानी मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, मिडिल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। अब दूसरा इसका मतलब है क्या, इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन मींस, इन्फार्क्शन का क्या मतलब है, इन्फार्क्शन का मतलब है ischemic necrosis due to occlusion। पैथोलॉजी में हमने इस पर इन्फार्क्शन पर डिटेल वीडियो भी किया है। ड्यू टू occlusion ऑफ ब्लड सप्लाई। इन्फार्क्शन का मतलब ये है। ischemic necrosis किस चीज को कहते हैं, हार्ट में हमने पहले ही वीडियो में बयान किया है कि हार्ट से लेफ्ट साइड से एक बड़ा वेसल निकलता है जिसको हम कहते हैं एआर्टा। ये है एआर्टा। अब ये एआर्टा से जब ये निकलता है हार्ट से तो बेस ऑफ द हार्ट भी यहां से इससे दो आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज अराइज होती हैं जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी या करोनरी आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो एआर्टा से अराइज होती है और कहां जाती है, ये हार्ट के मायोकार्डियम को क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन जो है ये हार्ट को सप्लाई करती है। हार्ट की मिडिल लेयर जो मस्कुलर लेयर है इसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसकी दो ब्रांचेस है, जो राइट साइड को निकल ब्रांच चला गया है कोरोनरी से, इसको राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट जो चली गई है इसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और इस तरह इस मसल में जो अंदर इसकी जो है एंटीरियर, इंफीरियर या इसके पोस्टीरियर साइड पे जो इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है निकली हैं और हार्ट के मुख्तलिफ मसल तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। अब जब ये कोरोनरी आर्टरी में अगर लेफ्ट साइड में इस यहाँ कोई ब्लॉक आ जाए या बंदिश आ जाए या क्लूजन आ जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर क्लियर होता है, राइट वेंट्रिकुलर क्लियर होता है और साथ ही राइट मायोकार्डियल इंफार्क्शन आता है। राइट मायोकार्डियल इंफार्क्शन मींस इन राइट साइड ऑफ द मायोकार्डियम जो है हार्ट के मसल जो है ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बर्न होते हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बर्न होते हैं तो इससे किसको हम क्या कहते हैं, इस्केमिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या चीज में होती है, डेथ को हम कहते हैं। इन हार्ट की मसल की सेल जो है मायोसाइट जिसमें है इसको इसकी डेथ होती है और नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये होता है कि हार्ट जो है अपना काम छोड़ देती है। जब ये राइट साइड पे जो है ये ब्लड सप्लाई बंद होती है तो इसको हम कहते हैं राइट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। या इसकी निचले हिस्से को जब ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड बंद हो जाए कोरोनरी आर्टरी की तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इस तरह पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या इसके साथ ही और भी मुख्तलिफ किस्म की इंफार्क्शन होती हैं। तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डेफिनेशन है। अब मैं कहता हूं एक दूसरा, इस वीडियो को मैं 2-3 वीडियो में ये डिटेल से बयान करता हूं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्योंकि ये मसला जो है हमें बहुत ज्यादा जो है आजकल हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एक ये है कि इसकी कौन सी ऐसी एटियोलॉजी है, वजूहात है कि उसकी वजह से ये आर्टरी जो है ये बंद होती है। क्यों ये आर्टरी हार्ट के मसल को सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बंद करती है या बंद होती है, तो उसकी एक खासियत है। एक खास सबसे बड़ा खास जो है इसको हम कहते हैं एथेरोमा। एथेरोमा मींस यहाँ जो है ये कोरोनरी आर्टरी है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ जो है एक ब्लड जो है इसका कोई क्लॉट बन गया, यहाँ ब्लड का जो है कुछ एथेरोमा मींस कि ब्लड की कुछ इस तरह हो गया कि ब्लड जो है कुछ लीक हो गया और वो आर्टरी के एंडोकार्डियम आर्टरी की जो वेसल है, वॉल है, उसके दरमियान जो लेयर्स है उसमें जो है ब्लड इकट्ठी हो गई तो इसको हम कहते हैं एथेरोमा, एक मास बन गया। दूसरा बड़ा खास इसका क्या होता है, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये जो हम बार बार कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे लिए खतरनाक चीज है, और ये कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ ये ट्राइग्लिसराइड टीजी जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज है। तो कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के होते हैं, हमने पहले भी कहा है, कौन हम कहते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहते हैं एलडीएल लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड्स, और दूसरा जो है एचडीएल मींस हाई डेंसिटी लिपिड। तो ये एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपिड्स है ये हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल मींस हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के वेसल के लिए ये बहुत खतरनाक है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जो हमारी जो घी है या मुख्तलिफ फौजी वनस्पति या जो मुख्तलिफ किस्म की वनस्पति घी आई है इसमें जो है बहुत ज्यादा है, या जो चर्बी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें बहुत ज्यादा है। और एचडीएल जो है इसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल की वो किस्म है जो हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के वॉल जो है इसके, हमारे हार्ट की आर्टरीज जो है या कोरोनरी आर्टरीज इसके लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि जब ये वेसल के वॉल को के साथ ये जमा इकट्ठी नहीं होती, ये वेसल को तंग नहीं करती, और ये एलडीएल जब ज्यादा होती है तो नतीजे में क्या होता है, 100 से जब ये ऊपर जाता है तो हमारे लिए खतरनाक है। एचडीएल जो है ये 50 से कम नहीं होना चाहिए, ये 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरा काज हमारा है एथेरोस्क्लेरोसिस। तीसरा एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जो है क्या होता है, एक क्लॉट होता है वेसल में, वेसल की एंडोथेलियम जो है वेसल की इंटरनल लेयर जो है इसके साथ एक क्लॉट जब जमा होता है तो इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स की एक क्लग बन जाती है, एग्रीगेशन होता है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, उसकी वजह से भी होती है। और साथ ही एक दूसरा है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या हो गया, एम्बोलिज्म इस तरह है कि एक दूसरी जगह से क्लॉट आ गया और कहां पे आ गया, यह कोरोनरी आर्टरी में आ गया और इसको ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ जो है इसने बंद किया, एम्बोलिज्म। इसके साथ ही और काज है, इसको हम कहते हैं स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में कोई स्पाज्म आ गया, स्पाज्म का मतलब है कि इसके टोन में जो है कोई चेंज आया, उसकी वजह से ये नेर्व हो गया। याद रखना इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कोरोनरी आर्टरी जो बंदिश होती है उसमें ड्रग्स का भी अहम रोल है। कुछ ड्रग्स
कि एक्सेसिव यूज की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी में हमारी मसाइल पैदा होती है। मुख्तलिफ ड्रग्स जो है, फैमिली प्लानिंग ड्रग्स जो है, इसमें बहुत कॉमन है। यानी फैमिली प्लानिंग जो फीमेल में इस्तेमाल होती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की काजेज है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरी जो है, ये इसकी बंदिश अक्लूजन होती है, और उस अक्लूजन बंदिश की वजह से हार्ट की एनी मायोकार्डियम की या राइट साइड, लेफ्ट साइड, एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड कोरोनरी आर्टरी जो है, इसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ये हार्ट के मसल को कम होती है, डिक्रीज होती है, और उसकी डिक्रीज होने की वजह से हमारे जिस्म में एक डिजीज पैदा होती है, इसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इस मायोकार्डियल इंफार्क्शन को कंबाइंड ये 4-3 डिजीज है, इसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं।